में घुस के तर 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 बातें सुना के आ गए, और वो इतने ही कोई फैन हो गए उसके कि वो उसके घर पूछ पाछ के उसके तरीके से उसके घर पहुंच गए। इमरान अशरफ के ड्रामे होते हैं वो आपको देर सवेर रुलाएंगे ज़रूर। तो अभी वो इतना फुल ब्लोन वाली उसकी स्ट्रगल शुरू नहीं हुई है, अभी ज़रा हंसी मजाक, ये तो कम्प्लीटली ऑफ है, लाइक कम्प्लीटली। ये तो कहीं किसी हालत आप इसको कितना भी आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें, ये तो किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है ये। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ। अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे तो देख लें। इमरान अशरफ के आप फ़ैन हैं, जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ड्रामा मैंने उन्हीं के लिए शुरू किया था, शुरू बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था। इमरान अशरफ का पार्ट जो है, नीलो के साथ जो इंटरेक्शन है वो तो ऑसम जा रहा है। बात आती है, इन्होंने एक और नया ट्रैक इस ड्रामे में शुरू किया है, और वो है ट्रैक बॉस का, जो मिकाइल जुल्फ़िकार प्ले कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि भाई नीलो नीलो नीलम नीली डिफरेंट नामों से इसको बुला रहे हैं डिफरेंट एपिसोड में। इसकी किसी दोस्त को उन्होंने फायर कर दिया, तो ये धड़ल्ले से थकती कूदती हील वाली चप्पलें पहन के, झुमकियां पहन के उनके ऑफिस में घुसती चली गई। किसी बहुत बड़ी फर्म का वो हेड दिखाया है। कौन इस तरह से ऑफिस में पहुंचता है, बहुत ही फेक, बहुत ही ओवर द टॉप। तो एनीवेज वहां तक चलो समझ आ गई, उसको सुना के बातें करके चिल 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 करके वापस आ गई। सबसे जो वियर्ड बात वो ये हुई है कि वो घर पहुंच गए बॉस साहब। वो इतना ही इम्प्रेस हो गए इनकी बदतमीजी से, इतनी लंबी गज भर लंबी जुबान से, इल मैनर से, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, कुछ नहीं, कोई तमीज़ नहीं, कोई तरीका नहीं। बस आप गधों घोड़ों की तरह उसके ऑफिस में घुस के तर 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 बातें सुना के आ गए, और वो इतने ही कोई फैन हो गए उसके कि वो उसके घर पूछ पाछ के उसके तरीके से उसके घर पहुंच गए। उन्होंने इसको नौकरी की ऑफर कर दी, 50,000 रुपए की ऑफर कर दी, और कहा कि आप मेरी असिस्टेंट बन जाए। लाइक फिदा हो गया बंदा उस बदतमीज लड़की से, लाइक जुबान उसकी जितनी चल 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 चल। नीली साहिबा को उन्होंने ऑफर कर दिया। अब नीली साहिबा की अम्मा जो है, जो कि इतनी कोई खानदानी नवाब की बीवी दिखाई है और नवाब फैमिली दिखाई है, जो किसी को खातिर में नहीं ले रहे, आप जनाब करके बात कर रहे हैं, वो फौरन ही 50,000 के लालच में अपनी बेटी को राजी हो गई सेक्रेटरी बनाने के। बंदा घर आया है, क्यों आया है, इतना क्या हो भाई। आजकल की दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि भाई कोई आदमी आके घर पे आके ऑफर कर रहा है, थोड़ा तो शक दिखाओ, कोई तो शुबा दिखाओ, कोई तो परेशानी दिखाओ। नहीं भाई, अजीब। वो आए, ऑफर करिए, माँ साहिबा जाओ 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 नौकरी करो करो करो, तुम्हारे बाप का भी सहारा मिल जाएगा। एनीवेज, नीली का फिर एक सीन उन्होंने कट करके दिखाया, असल में था वो दिलशाद का ख्वाब। वो ख्वाब में नीली को देख रहा है कि नीली उससे इजहार मोहब्बत कर रही है। फिर जैसे ही नीली ने इजहार मोहब्बत किया, उसने भी इजहार मोहब्बत कर दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रश हो रहा है नीली पे। इतना कि फुल ब्लोन मोहब्बत नहीं है, लेकिन उसके ख्वाबों में आ रही है। यंग गर्ल है और वो रहता है वहाँ पे, और शी इज़ स्वीट टू हिम, और उसके साथ हंसी मजाक करती है, तो उसके ख्वाबों में आ रही है। छोटा मोटा क्रश है, बेचारा नाइव सा बंदा है, तो वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है ख्वाब में। और जो है वो कहती है तो ये भी कहता है, और फिर इसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये ख्वाब में देख लेता है कि नवाब साहब पीछे खड़े इसकी दुर्गत बनाने वाले हैं। तो अच्छा सा फनी सा सीन था, एक लाइट सा। फिर उसकी बहन सुन लेती है, फिर वो बहन अपने भाई को तंग करती है। बेचारों का थोड़ा सा सीन दिखाया कि उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं है, वो एक ही प्लेट चावल दाल की खरीद सकता है, वो शेयर कर रहे हैं वो दोनों। इमोशनल सा सीन है। लाइक मैंने कहा ना कि जो इमरान अशरफ के ड्रामे होते हैं वो आपको देर सवेर रुलाएंगे ज़रूर। तो अभी वो इतना फुल ब्लोन वाली उसकी स्ट्रगल शुरू नहीं हुई है, अभी ज़रा हंसी मजाक, बनियाने बेच रहा है और दैट काइंड ऑफ स्टफ चल रहा है। वो होगा जब फुल ब्लोन इसके नीली के ऊपर आशिक होगा, और नीली जो है वो बॉस की तरफ जाएगी, जो कि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है वो बॉस तो फुल लट्टू है उस पर। अब यह है कि बाद से छोटे छोटे सीन उसकी बहन के दिखाएं, जिस यानी कि जो फिर ये अपनी माँ को याद करता है, जो आई थिंक जो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई थी। बॉस जो है ना कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं। अब फिर एक उन्होंने बॉस का सीन डाला जो कि मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। बॉस साहब के पास वो नौकरी एक्सेप्ट कर लेती हैं, ऑफ कोर्स उनकी माँ ने उनको भेज दिया। अब वो थोड़े से कंजर्वेटिव कपड़ों में, जैसे उनका लुक सा है, वो झुमकियाँ शुमकियाँ पहन के, हील शील पहन के ऑफिस पहुँच गई। सोने पे सुहागा, चलो समझ आता है कि उसने ऑफर कर दी, उसको तरस आ गया, वॉट एवर। वो उसके ऑफिस पहुंची है, उसको उसके कपड़े पसंद नहीं आ रहे। बॉस साहब अपनी ज़िंदगी के सारे काम छोड़ के, अपनी पूरी कंपनी के काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, वो उनको अपनी लैंड क्रूजर में बिठा के शॉपिंग करवाने ले गए कपड़ों की, और वहीं बैठे बैठे उसको कपड़े सेलेक्ट भी करवा रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और बंदी के जब वो ऑफिस आई थी, उसके इतने लंबे बाल हैं, उसने चुटिया बनाई हुई है। जब वो कपड़े चेंज कर रही है और उसको दिखा रही है बार बार कपड़े पहन के, शी हैज़ अ ब्लो ड्राई दिस लेंथ हेयर, लाइक कोई इतना मिसमैच सीन, वो इतना वियर्ड सीन कि
कहाँ पे ये होता है कि चलो मुझे समझ भी आ गया, चलो नौकरी की ऑफर भी कर दी, खिदमत खल्क करना चाह रहा है, कि उसके दिल में आ गया, रहम आ गया, चलो मान लो यार ड्रामा है थोड़ा। पहले दिन आपका बॉस आपको गाड़ी में बिठा के शॉपिंग करवा रहा है, कपड़े दिलवा रहा है आपको, फिर उसके बाद वहाँ से निकला अपने घर ले गया, घर में भी उसको अपनी माँ से बात कर रहा है, उसको आज़ाद छोड़ा हुआ है पूरे बगले में, वो बेटे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, और इंटरेक्ट 5 मिनट का इंटरेक्शन हुआ है, और वो इतना ही उसके साथ लग रही है कि लग रहे हैं दोनों बाप माँ और जो बेटा है वो इतने ही पसंद आ गई उनको लड़की कि वो उनको बहू बनाने की हिंटें दे रही हैं अपने बेटे को कि ये अच्छी ख़ानदानी लग रही है, अच्छे ख़ानदान की है, कब से मिली तुम्हें, कब आई, लाइक शी इज़ कुरेदिंग कि भाई बेटे से पूछूं कि ये कहाँ से लड़की आई है। ओवर द टॉप नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही जो मिकाइल जुल्फ़कार का सीन उन्होंने इसमें डाला है, जो ये ट्रैक चल रहा है ना, ये वाला बॉस वाला ट्रैक, ये तो कम्प्लीटली ऑफ है, लाइक कम्प्लीटली। ये तो कहीं किसी हालत, आप इसको कितना भी आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें, ये तो किसी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं मानने को राज़ी नहीं हूँ, मैं ड्रामे बहुत देखती हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो चलता है, हल्का फुल्का चलता है, नौकरी तक चलता था, कपड़े दिलवाना, उसको घर लेके जाना, उसकी सेटिंग करना, उसके बाल एकदम इतनी कंजर्वेटिव, और जब वो उसको घर लेके आया उसके बाल फिर लंबे हो गए, उसने फिर चुटिया बांध ली, उसने फिर झुमकियाँ पहन ली वापस से, यानी कि सच अ बैड जॉब। जिसने भी डायरेक्शन का ये पीस बनाया है, थोड़ा तो बिलीवेबल रखो ना, ऐसे कैसे बाल बदल गए, बाल बहुत बहुत, और मुझे तो यानी कि क्रिंज सा हो रहा है उसको बॉस को देख के ना। इतना कौन इतना एजुकेटेड, इतना सक्सेसफुल बंदा दिखाया, और कौन इतना ही बस मर मिटे हैं उसकी 1.5 गज की ज़ुबान पे और उसके एटीट्यूड पे, कि वो आप मेरी तारीफ़ नहीं करते, आप तो तारीफ़ करते नहीं हैं। लेकिन किस किस्म की कन्वर्सेशन हो रही है फर्स्ट डे ऑफ जॉब? कोई जॉब डिस्क्रिप्शन बताओ, कोई काम बताओ। उसने उसका ऑफिस रीसेट कर दिया, उसकी चीज़ें मूव कर दी, और वो ही इज़ सनी और नीलो की एकदम ही बॉन्डिंग हो गई, पानी से खेलना शुरू हो गए, लाइक शी इज़ लाइक पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। गैर घर में, बॉस के घर में तुम आई हो, उसके बेटे से इंटरेक्ट हो रहा है, पानी के गेम हो रहे हैं, पानी खेल रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक बहुत अच्छा पे दिलशाद का एक थोड़ा सीन दिखाया है, वो जो उसको कपड़े की दुकान पे नौकरी मिली है, वहाँ पे वो गा रहा है, और वहाँ पे एक बंदा कोई आई थिंक कोई इसी मीडिया इंडस्ट्री से कोई है जो कि मे बी लुकिंग लाइक अ आर्टिस्ट, और जो कि प्रमोट करता है, तो उसको थोड़ा सा सुना है उसने, और वो थोड़ा सा उससे इंटरेक्ट कर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग, जब इमरान अशरफ स्क्रीन पे आ रहा है, और जो उसके दिलशाद फैसलाबादी वाले सीन हैं, और जो उसका इंटरेक्शन है नीलो से, और जो उसकी स्टोरी चल रही, जो वो ट्रैक चल रहा है ना, वेरी नाइस ट्रैक है। लेकिन जो पैरेलल ट्रैक चल रहा है मिकाइल जुल्फ़कार वाला, वो तो हॉरिबल है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आधा ड्रामा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आधा ड्रामा देखना पड़ेगा, जहाँ पे दिलशाद फैसलाबादी और नीलो के सीन्स आएंगे वो हम देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और जहाँ पे वो आएगा फॉरवर्ड कर देंगे। एनीवेज, वो जो आर्टिस्ट इसको मिला है, वो इसको एक टिप दे के गया है, अभी उसने कोई ऑफर नहीं करी, उसको कोई जॉब, इतना तो जल्दी कुछ नहीं होता ना, नीलो की तरह हर किसी को घर बैठे जॉब तो नहीं मिल सकती, तो इसको तो ग्राइंड होना पड़ेगा, इसको तो पिसना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ग्राइंड जो चक्की में। तो उसने कहा है कि तुम्हें ना रियाज जो होता है ना, वक्त मांगता है, और ये वक्त की चक्की में जब तक तुम्हारी आवाज़ पिसेगी नहीं, घुटेगी नहीं, यानी कि तुम पिसोगे नहीं ना, तुम स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारी रूह में से आवाज़ नहीं आएगी। अभी तुम गाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन ऊपरी ऊपरी गाते हो, यहाँ तक गाते हो, वो अंदर से अंदर का दर्द नहीं है तुम्हारी आवाज़ में। सो वो अच्छी टिप दे के गया उसको, और लेकिन उसने ये कहा है कि तुम एक स्टार बनोगे, आसमान पे चमकोगे, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो दिलशाद को थोड़ा हौसला मिल गया है। सो एनीवेज, ओवरऑल आई विल से ड्रामा इज़ गोइंग, 2 पार्ट्स हैं। दिलशाद वाला पार्ट जो है, नीलो और दिलशाद वाली जो स्टोरी है, वो अच्छी है, इंजॉयबल है। इमरान अशरफ इज़ डूइंग फिनोमिनल जॉब। मिकाइल जुल्फ़कार वाला जो ट्रैक चल रहा है, बॉस और असिस्टेंट और केयर टेकर और ब्लैंक चेक्स और वॉट एवर 50,000 की, वो बहुत ही अनबिलीवेबल, बहुत ही फेक, बहुत ही बकवास। सो हाफ एंड हाफ है। लाइक अगर आप इमरान अशरफ के फैंस हैं जैसे कि मैं हूँ, और आप उसका काम करता हुआ उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच दिस। बट ओवरऑल ड्रामा इज लाइक, ओवरऑल इज 7, नॉट more than that. Okay, please सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। हम मासूम को रिव्यू कर रहे थे एपिसोड 4। पीस।